अगर हम लोग मून के अपीयरेंस की बात करें तो मून एक स्फेयर जैसी शेप की बॉडी है और इसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो फिर ये चमकता कैसे है? देखिए, मून जो है ना, जब भी सन अपनी लाइट देता है, मून की तरफ आती है, तो वही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और अर्थ पर जब हम इसे देख रहे होते हैं यहां से, अर्थ से, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि मून के पास खुद की लाइट है, वो खुद से आसमान के अंदर चमक रहा है। बट होता उसका उल्टा है। इसके बाद हमें क्या बात बताई हुई है? इल्यूमिनेशन। एट एनी टाइम, अगर आप किसी भी समय पे देखेंगे तो मून का जो हाफ पार्ट है, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय सन। सन की वजह से आधा पार्ट उसका चमक रहा होता है। जो मून है, अगर आप अर्थ से देखेंगे तो अर्थ की पोजीशन पे और मून की पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसा दिखने वाला है मून। कभी कभी हमें पूरा का पूरा चांद देखने को मिलता है आसमान के अंदर, कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है? हाफ। ठीक है, अभी हम समझेंगे उस हाफ वाले मून को क्या बोलते हैं। कभी कभी आसमान के अंदर चांद देखने को ही नहीं मिलता। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड इट्स फेजेस। अलग अलग फेजेस होते हैं मून के। देखिए, यहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है कि कभी कभी तो हमें मून कंप्लीटली दिखेगा, कभी कभी थोड़ी सी शेप में दिखेगा, और कभी कभी हमें मून दिखता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यू मून की, यानी कि अमावस्या की। अरे भैया, अमावस्या की रात, ये वही रात है ना जिस समय भूत या शक्ति सबसे पावरफुल हो जाती हैं। भूत भूत जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती? आपको क्या लगता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मुझे तो नहीं लगता होते हैं। तो अमावस्या की रात यानी कि न्यू मून डे, इस समय क्या हो रहा होता है कि जो मून है, हमें स्पेशली अर्थ पर जब हम लोग होते हैं तो मून का हमें वो वाला फेज दिख रहा होता है विच इज नॉन इल्यूमिनेटेड, यानी कि वो वाला फेज जहां सूरज की रोशनी नहीं आती। दैट इज वाई अर्थ से, जब हम अर्थ से इस मून को देख रहे होते हैं तो हमें ये मून दिखता ही नहीं है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो ऐसे समय को या ऐसी रात को हम कौन सी रात बोल देते हैं? अमावस्या की रात, यानी कि न्यू मून। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें पूरा का पूरा मून आसमान में चमकता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स जो उसका कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड वाला पार्ट है वो अर्थ पे प्रॉपरली दिख रहा है। ये वाला पार्ट विच इज कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड वो अर्थ से हमें दिखता है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि अब कौन सा दिन है? फुल मून, यानी कि पूर्णिमा। इसके बाद है क्रेसेंट फेस। व्हाट इज क्रेसेंट फेस? लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन इज विजिबल। अब देखिए, क्रेसेंट फेस के अंदर क्या होगा? कुछ ऐसा आधा सा, अरे यार प्लीज यार प्लीज, मैं समझ सकता हूं ड्राइंग मेरी बहुत ही बेकार है। देखिए देखिए बच्चों, फिर भी कोशिश करते हुए आप लोगों के लिए, ये वाला पार्ट अगर हमें अर्थ से विजिबल है, आधा पार्ट, बाकी का पार्ट क्या हो गया है मून का? इट इज नॉट विजिबल। यहां पर लाइट नहीं आई है, सिर्फ इतने इतने पार्ट पे लाइट पड़ रही है और इतना हमें अर्थ से दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि अब क्या है? लेस देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमें विजिबल है। गिब्बियस फेस, मोर देन हाफ ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन इज विजिबल। मोर देन हाफ यानी कि बहुत सारा मून हमें यहां पर देखने को मिलेगा, इतना पार्ट देखने को नहीं मिलेगा अर्थ से। तो इसको हम लोग कौन सा फेस बोल देते हैं? गिब्बियस फेस बोल देते हैं। तो ये अलग अलग फेजेस हैं मून के। अगेन इसके अंदर रोल क्या प्ले हो रहा है? जो सन से आने वाली लाइट है वही सारा रोल प्ले कर रही है। अब समझते हैं लूनर साइकिल को। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वहनिंग पीरियड, यानी कि कृष्ण पक्ष। ब्राइट पोर्शन डिक्रीजेस फ्रॉम, जो ब्राइट पोर्शन होता है फुल मून वाला, वो किस में धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? न्यू मून में।
अबाउट एवरी 2 वीक्स ये एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है। मतलब क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगी, पूर्णिमा की रात देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद कौन सी रात देखने को मिलेगी, अभी अभी हमने पढ़ा है अमावस्या की रात, फिर दोबारा से पूर्णिमा की रात, और फिर कौन सी रात, अमावस्या की रात। और ये पूरा प्रोसेस एवरी 2 वीक्स में रिपीट होता रहता है। वैक्सिंग पीरियड यानी कि शुक्ल पक्ष, द ब्राइट पोर्शन इंक्रीजेस फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। क्या होता है, जो ब्राइट पोर्शन है ये कैसे इंक्रीज होता है, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। और यहां पर क्या हो रहा है, फुल मून से कहां पर जा रहा है, कौन सा फेज है ये हमारा जो कृष्ण पक्ष है, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कृष्ण पक्ष इसका नाम क्या है, और इसका नाम शुक्ल पक्ष क्यों है। कृष्ण पक्ष इसलिए बिकॉज जो कृष्ण जी थे वो थोड़े सांवले से थे। तो आप यहां पर देख सकते हो फुल मून से क्या हो रहा है, न्यू मून तक जा रहा है, ब्लैक हो रहा है। और फिर यहां पर क्या हो रहा है, न्यू मून टू किस में जा रहा है, फुल मून के अंदर जा रहा है। द कंप्लीट साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज, नियरली अ मंथ। लगभग क्या लगता है, 1 महीना लगता है। तो जो हम लोगों को मंथ को कंसीडर करने का तरीका है वो कुछ इसी तरीके से है। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए। देखो, इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। बट चैप्टर समझने के बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आपके चैप्टर के बीच से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप कहां से प्रैक्टिस करें, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सैंपल पेपर्स के थ्रू। बट ये सैंपल पेपर मिलते कहां पर हैं, सैंपल पेपर मिलते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे मेंबर बनते हैं, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करते हैं। अब सैंपल पेपर अगर आपने एक्सेस कर लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साइंस के ही नहीं, एसएसटी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, हिंदी के, सारे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के कट करना है यहां से। वापस से रिकॉर्ड। आप सब बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, चैप्टर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से समझ रहे हैं, बट चैप्टर समझने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं है, चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, सैंपल पेपर के अंदर मिलेंगे। अब ये सैंपल पेपर आपको कहां मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे मेंबर बनते हैं। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको मेंबरशिप परचेज करनी है, और अभी मेंबरशिप का प्राइस बहुत डिस्काउंटेड है, ओनली 299 रुपीज है। तो आप मेंबरशिप परचेज करिए, मेंबर बनिए और सैंपल पेपर को एक्सेस करिए। साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे। क्या सिर्फ साइंस के इस चैप्टर के ही सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे? नहीं, कंप्लीट साइंस के बुक के सैंपल पेपर नोट्स, इंग्लिश की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, एसएसटी की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, मैथ्स की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, हिंदी के कंप्लीट सैंपल पेपर नोट्स, यानी कि एक साथ में आपने क्या करा, सिर्फ एक साइंस के सैंपल पेपर नोट्स परचेज करें और 4 सब्जेक्ट्स के आपको फ्री सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है 299, जो कि बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। प्लीज जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लीजिए। अब बात करते हैं लोकेटिंग द मून की।